नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी उपन्यास के विकास की विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास का आरंभ अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के आधार पर बताया जाता है। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास इन भाषाओं के अनुवाद मात्र हैं। हिंदी के मौलिक उपन्यास भारतेंदु युग की देन है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण भारतेंदु युग 1850 से 1915 तक। हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ भारतेंदु काल में हो गया था। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा राम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया है। इस काल में अनुवाद की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। शरत चंद्र और बंकिम चंद्र के उपन्यासों का अनुवाद प्रकाशित कराया गया। तिलिस्मी उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री इस समय के लोकप्रिय कथाकार हैं। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति में तिलिस्मी घटनाओं की प्रधानता है। इस समय ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। जयराम गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु ऐसे उपन्यासकारों में मुख्य हैं। द्वितीय चरण प्रेमचंद युग 1916 से 1936 तक। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यासों को जासूसी, तिलिस्मी, प्रेम कथाओं आदि के दलदल से निकालकर यथार्थता की नींव पर खड़ा कर दिया। इससे पहले के उपन्यासों में कथानक अलौकिक होता था। चरित्र चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उनकी दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों तक तथा खलिहानों तक फैली है। प्रेमचंद ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन तथा गोदान प्रमुख हैं। कला की दृष्टि से सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम में एक भारतीय किसान की दरिद्रता की समस्या दिखाई गई है। निर्मला दहेज तथा वृद्ध विवाह के दुष्परिणाम का उद्घाटन करती है। रंगभूमि इनका सबसे बड़ा उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का ही नहीं, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें ग्राम जीवन में किसान संघर्ष को दिखाया गया है। यह एक यथार्थवादी उपन्यास है। तृतीय चरण प्रेमचंद उत्तर युग 1936 से 1960। प्रेमचंद के बाद कथा साहित्य के दृष्टिकोण, विषय आदि में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। यह परिवर्तन जनेंद्र कुमार, ईला चंद्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल आदि के उपन्यासों में इतना प्रबल हो गया कि धारा ही बदल गई। इन उपन्यासों पर मनोविशेषज्ञ फ्रायड का गहरा प्रभाव है। इस युग के उपन्यासकारों में जनेंद्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, ईला चंद्र जोशी, प्रताप नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि मुख्य हैं। जनेंद्र कुमार प्रेमचंद के बाद हिंदी के दूसरे सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। ईला चंद्र जोशी फ्रायड, युंग तथा एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कथा क्षेत्र में उतारने वाले उपन्यासकार हैं। चौथा चरण अत्याधुनिक युग सन 1960 के बाद। इस समय के उपन्यास विषय वस्तु तथा शैली की दृष्टि से पूर्ववर्ती सभी उपन्यासों से अलग हैं। इन उपन्यासों में चिंतन की प्रधानता तथा विचारों की गहराई है। इस समय के उपन्यासों में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, उपेंद्र नाथ अश्क, गिरती दीवारें, गर्म राख, नागा अर्जुन, अमृतलाल नागर,
मोहन राकेश आदि उल्लेखनीय हैं। उल्लेखनीय बात तो यह है कि इस समय अनेक स्त्री उपन्यास लेखन कार्य कर रही थीं। इनमें उषा देवी मित्रा, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग आदि प्रमुख हैं। आज का उपन्यास आधुनिक युग बोध का उपन्यास है। यह उपन्यास औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, आधुनिकता, बौद्धिकता व पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, भीष्म सहनी आदि उपन्यासकारों के उपन्यासों में यह युग बोध सरलता से देखा जा सकता है। निष्कर्ष: आज के स्वतंत्र भारत में हिंदी साहित्य के उपन्यास अंग की जितनी वृद्धि हो रही है उतनी किसी और अंग की नहीं। धड़ाधड़ उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने के कारण अन्य भाषा भाषी विद्वान भी हिंदी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। भारतेंदु युग में उपन्यास के अनुवादों की धारा बड़ी तीव्रता से प्रवाहित हुई थी। वह प्रेमचंद के युग में आकर कुछ मांद पड़ गई थी। लोगों में मौलिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। आज के युग में फिर से अनुवाद की धारा तीव्र गति से प्रारंभ हो रही है। विभिन्न भाषाओं के उपन्यासों के हिंदी में अनुवाद किए जा रहे हैं। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही हिंदी उपन्यास विद्या ने पर्याप्त उन्नति की है। वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास के कथ्य व शिल्प में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, जो समय की मांग के अनुरूप उचित भी है।